हाँ जी, कैसे हो आप सब? मुझे एक ये छोटी-सी वीडियो बनानी थी क्योंकि मेरी अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले शायद हफ़्ते पहले 4-5 दिन पहले जब भी है मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मेरे ससुर जी से बात हुई थी। तो वो काफ़ी दुखी थे, मैंने बात बताई थी कि वो काफ़ी अपसेट थे, पर उनकी एक बात थी जो उन्होंने मुझे बोली थी, पर उस टाइम मैंने उनको जवाब नहीं दिया था। इसलिए नहीं दिया था विहान, क्योंकि वो उस टाइम थोड़े से ना परेशान से लग रहे थे, दुखी थे। तो ऐसे टाइम में मेरे को नहीं लगा कि मुझे सही टाइम है कि मैं उनको कुछ बोलूँ। लेकिन वो सब मेरी वीडियो उनका फैमिली पूरी देखती है, इसलिए मेरे को ये है कि मेरे को ये एक वीडियो बना के एक जवाब देना था। तो उनकी एक बात थी जो मुझे उन्होंने किस विहान आजा उन्होंने किस वे में बोली नहीं पता, लेकिन जो बात बोली उसका मैं थोड़ा सा जवाब मुझे देना ज़रूरी था, क्योंकि वो मेरे दिमाग में। आजा बेटा, गोदी में आजा तू। चल बच्चे इधर आजा, इधर आओ बच्चे, आजा आजा आजा। तो उन्होंने एक बात मुझे उस टाइम फ़ोन पे बोली थी, जब मैंने बताया था रात को 12 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि बेटा आपको पता है जो सन्नी के मामा और इतने बड़े बड़े वकील है, सबसे अच्छे, मतलब दिल्ली के सबसे बड़े बड़े टॉप क्लास वकील है, तो उन्होंने तो हमें ये तक कह रखा है कि तुम्हें बच्चा चाहिए है ना, मतलब विहान चाहिए, तो हमें आज की आज दिलवा दे, तुम्हें एक दिन भी नहीं लगेगा हमें तुम्हें दिलवाते हुए, तुम एक बार हमें बोल दो, हम आज दिलवा देंगे। फिर उनके पापा ने, सन्नी के पापा ने मुझे आगे ऐसे बोलते लेकिन बेटा मैंने मना कर रखा है, हमने मना कर रखा है कि नहीं नहीं, निधि भी माँ है, उसको भी दुख होगा कि उसका बच्चा है, वो उसके बिना नहीं रह पाएगी, इसीलिए हमने मना किया हुआ है, वरना उन्होंने तो कह रखा है चाहे आज दिलवा दे विहान। तो मुझे ना ये बात सुन के ना थोड़ा सा सिर में दर्द सा होने लग रहा है पिछले एक हफ्ते से। मैंने उस टाइम जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो खुद दुखी थे, तो मैं उनको क्या जवाब देती, उस टाइम मैं क्या बोलती, तो मैंने बस कुछ नहीं जवाब दिया, उस टाइम मैं चुप रही। लेकिन मुझे इस बात का जवाब देना है क्योंकि अगर उनकी पूरी फैमिली मेरी वीडियो देखता है तो बस मैं इतना बोलूँगी कि पूरा जोर लगा लो, चाहे 1000 वकील कर लो, कुछ कर लो, बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा, मेरे से बच्चा कोई नहीं ले सकता। ये नहीं है, इसमें कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि आपने दे रखा है मुझे, नहीं, मेरा राइट है, मैं माँ हूँ मेरे बच्चे की, मेरे से बच्चा कोई भी नहीं छीन सकता। ये बात मैं पहले ही बोलती हूँ वीडियो बना के। और हाँ, मैंने सिर्फ एक होता नहीं है मोरल ग्राउंड पे ये बोला हुआ है कि हाँ आपका मन हो कभी भी आके बच्चे से मिल जाइए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा बच्चा, चाहे मैं 10 बॉयफ्रेंड बनाऊँ, चाहे मैं दूसरी शादी करूँ, चाहे मैं तीसरी शादी करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ अपनी ज़िंदगी में, पर बच्चा माँ को ही मिलेगा। मैंने 9 महीने पेट में पाला है अपना बच्चा, दर्द सह के बच्चा पैदा किया है, मैं कभी नहीं दूंगी अपना बच्चा किसी हालत में नहीं। और कोर्ट केस वगैरह अगर कभी लाइफ में फ्यूचर में सोचा किसी ने करने के लिए तो भी मैं पूरे हिसाब से लड़ूंगी अपने बच्चे के लिए, पर अपना बच्चा तो किसी हालत में नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। मेरा बच्चा है, विहान से मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे पास ही रहेगा क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। और मेरे को तो नहीं सुना, आप कह रहे हो कि इतने बड़े बड़े हमारे वकील हैं, तो उनको इतनी भी नॉलेज नहीं है क्या कि बच्चा माँ को ही मिलता है, चाहे कुछ हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, चाहे कोई भी केस हो, इवन डाइवोर्स का केस हो या कोई भी केस हो, बच्चे के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी माँ ही होती है। और मैं विहान की माँ हूँ, मुझे ही मिलेगा बच्चा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे साथ अच्छे रिश्ते रख के थोड़ा आपको विहान के करीब रह सकते हो, कुछ हो सकता है, लेकिन और कोई बेसिस नहीं है। ना ही मैं कोई मेंटली तौर पे अनस्टेबल पर्सन हूँ, या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं अपने बच्चे का खर्चा नहीं निकाल सकती हूँ, कोई इस तरीके की मेरे अंदर कोई दिक्कत हो, तब तो कोई ये कह देना कि सिर्फ एक कंडीशन में माँ को बच्चा नहीं मिलता, जब माँ दिमागी रूप से बीमार हो। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बच्चा मुझे नहीं मिलेगा। और मैं अच्छा खासा कमा सकती हूँ और अपने बच्चे का खुद का घर बनाए बैठी हूँ, बच्चे को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मैंने दी हुई है, तो बच्चा मुझसे अलग नहीं होगा। तो जो भी हैं, वो जो वकील मामा जी जो भी हैं, जो मेरी वीडियो अगर देख रहे हो, तो मैं आज एक मैसेज छोटा सा डाल के बोल रही हूँ कि कोई कुछ भी कर ले, चाहे कितनी वकालत कर ले, कुछ कर ले, मेरे से मेरा विहान कोई भी नहीं छीन सकता। सिर्फ ये नहीं, अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि हम पूरा जोर लगा देंगे वकालत की, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा देंगे, तो कुछ लगाते रहो, कुछ भी, बच्चा माँ को ही मिलेगा और मेरे को ही मिलेगा बच्चा। और अगर कभी ऐसा कभी हायर टाइम में कभी कोर्ट केस वगैरह मेरे पे किया गया बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, तो मैं भी अच्छे से अच्छे वकीलों को जानती हूँ, मेरे भी मामा जी वकील हैं, तो वो भी हैं, और मैं अच्छे से अच्छा पैसा खर्च कर दूँगी बच्चे की वकालत पे, वकीलों पे। तो बच्चा तो मैं किसी हालत में ऐसे नहीं है कि एक दिन में, आपने जो लाइन स्टेटमेंट थी ना आपकी कि हाँ एक दिन में हम ले ले बच्चा, तो चाहे वो तो हम लेते नहीं है, क्योंकि आप भी माँ हो, तो तरस खाने वाली बात नहीं है। आप
सोच रहे हो कि तरस खा के मुझे मिला हुआ है बच्चा। मेरा बच्चा मेरे पास रहने का पूरा राइट रखता है, मैं अपने बच्चे को रखने का राइट रखती हूँ। बस मुझे इतना ही बोलना था, क्योंकि मेरे दिल में ये बात चुभी थी, अच्छी नहीं लगी थी मुझे। और पता नहीं, शायद आपको किसी ने मिसगाइड किया है इस मामले में। मैं आपको बस इतना बोलूँगी, अगर आपको लगता है ना कि उन्होंने बोला है आपको कि हम एक दिन में बच्चा दिलवा देंगे, तो आप ना किसी और वकील से बात कीजिए जो आपके परिवार का ना हो, तो वो आपको सही गाइडेंस दे देगा, बता देगा कि नहीं मिल सकता आपको इस तरीके से बच्चा। बस इतना मुझे बोलना था और मुझे कुछ नहीं बोलना। आप खुश रहें और अपनी लाइफ में खुश रहें। मैं अपनी लाइफ में, मेरी दुनिया में खुश हूँ। बाय बाय, टेक केयर।